हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरे पास अभी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं दैट सर आई गिवन एग्जाम एंड बट नॉट रिसीव्ड एनी कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यू मेल। सो बेसिकली मैं आपको गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। और इससे पहले बता दूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है। मोर देन 6000 प्लस के टेलीग्राम ग्रुप मेंबर ऑलरेडी मेरे ग्रुप में ज्वाइन है। आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो फॉर योर डिस्कशन एंड योर अपडेट्स एज वेल। ओके हेयर। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है एक पेज को हम लोग पहले खाली कर लेते हैं, ताकि हम लोग आपको जो है हम आपको डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, देखो गाइस, होता क्या है बेसिकली दैट कॉग्निजेंट के जो जेएनसी की रिक्वायरमेंट है गाइस, बता दो जेएनसी की रिक्वायरमेंट जो चल रही है वो दो हायरिंग चल रही है। ठीक है, एक आपका ऑन कैंपस भी चल रहा है, एक आपका ऑफ कैंपस भी चल रहा है। ठीक है, तो ऑफ कैंपस में जो हायरिंग चल रहा है उसमें 25 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। आई गेस अभी भी हायरिंग ओपन है। ऑफ कैंपस वाले में जो है 24 बैच वाले अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तीन रोल की रिक्वायरमेंट है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को गाइस, पहला आपका है जेएनसी, जेएनसी नेक्स्ट, देन जेएनसी प्रो। ओके, तीन रोल की रिक्रूटमेंट है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन कम्युनिकेशन, टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट। ये तीनों के बेसिस पर आपका जो है ओवरऑल जो आपका परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास आइदर जेएनसी या फिर जेएनसी नेक्स्ट या फिर जेएनसी प्रो के इंटरव्यू में आते हैं, जो कि आपका इन पर्सन होता है। इंटरव्यू होने से पहले आपके पास एक मेल आता है जहां पर आपको अपना लैपटॉप का जो कुछ डिटेल सबमिट करना पड़ता है। बीच में भी चेंज भी हुए थे कि आपका डेट को चेंज किया गया था, क्योंकि वहां पर अवेलेबिलिटी या कुछ पर्सन कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है दैट दे हैव चेंज द डेट। ओके, एंड वेन्यू एज वेल। तो वहां पर आपके पास मेल आया था। खैर, वो तो चेंज का अलग बात हो गया। तो आप मैंने क्या बोला कि आप एग्जाम दोगे तो फिर आपका इंटरव्यू का एक मेल आएगा जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आप प्लीज इस फॉर्म को फिलअप करके अपना लैपटॉप डिटेल्स को सबमिट करो। ठीक है, ऐसा आपके पास मेल आएगा। तो लैपटॉप डिटेल्स को जैसे सबमिट करते हो, बिकॉज आप लोग सेंटर तो जाने वाले, ऑफिस तो जाने वाले, सॉरी सेंटर नहीं, ऑफिस जाने वाले हो कॉन्डियन का इंटरव्यू देने के, बट आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा, आपके लैपटॉप में ही इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको लैपटॉप को डिटेल सबमिट करना पड़ता है। वो डिटेल देने के बाद, ठीक है, मान लो आपने एग्जाम दिया। मैं अगर फेज वन को ही पकड़ के रखता हूँ गाइस, फेज वन का अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम होता है गाइस। एग्जाम होने के उनका टाइमलाइन रहता है, जब भी हायरिंग रिक्रूटमेंट करती है कॉग्नियन तो उनका टाइमलाइन वो खुद से दे देती है कि हम लोग इसके बीच में एग्जाम रिजल्ट देंगे। यूजुअली क्या होता है, 7 से 10 दिन के अंदर में मैं फेज वन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं फेज टू लिख देता हूँ। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, 7 से 10 दिनों में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। जो आप बता दो गाइस, यहाँ पर रिजेक्शन मेल काफी कम आते हैं। ज्यादातर जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनके पास आते हैं सिलेक्शन मेल। ठीक है, रिजेक्शन मेल अभी तक किसी के पास नहीं है। अगर आप में से किसी के पास आया प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन, सर रिजेक्शन मेल क्यों नहीं आता है? अगर मान लो किसी के पास नहीं आया तो क्यों नहीं आया? रीजन इज सिंपल है गाइस। होता है क्या बेसिकली, बहुत सारे बच्चे जो है इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाते हैं, सेंटर या फिर सेंटर बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, ऑफिस नहीं जा पाते, तो उसमें बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट मतलब जाते ही नहीं है, कुछ बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो पेंडिंग कैंडिडेट्स है उनके पास फिर वो सिलेक्शन मेल भेजते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर 2 से 3 फेज में जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है, इसलिए आपके पास अभी कोई रिजेक्शन मेल नहीं आ रहा होगा। नो इंटरव्यू मेल, दैट इज नथिंग आफ्टर राइटिंग, आफ्टर गिविंग द कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट आपके पास कोई अपडेट्स नहीं होगा। रीजन क्या है, पहले फेज में कुछ बच्चों के नाम आते हैं, उसमें मान लो उसमें से कुछ बच्चे रिजेक्ट हो गए या फिर जिनका जो इंटरव्यू के लिए नहीं गए, उसके बाद आप लोगों को चांस मिलता है। मतलब कि 2 से 3 फेज होते हैं। ठीक है, सेम गाइज इसमें भी 2 से 3 फेज होते हैं। आप देखो गाइज, आप लोग बोलोगे कि सर टाइमिंग होता है क्या, मान लो एक इंटरव्यू हो गया, उसके बाद कितना टाइम रहता है सर? तो उसके बाद आपका जो टाइम होता है गाइस, वो आपका गैप जो होता है वो मिनिमम 5 दिन का गैप होता है। मान लो आपका एग्जाम हुआ है लेट सपोज 22 मार्च को, तो आपका इंटरव्यू मान लो 30 मार्च को हुआ। तो फर्स्ट फेज का इंटरव्यू 30 मार्च को होगा। इसमें मान लो 500 बच्चों को बुलाया गया था अलग अलग ऑफिस में, जिसमें से 400 बच्चे विजिट किए हैं। तो 100 बच्चे बच गए। 100 बच्चों को सेकेंड लिस्ट में निकाला जाएगा, उन लोगों का 5 दिन के बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इसलिए आप में से काफी लोग के पास, बच्चों के पास क्या है, इंटरव्यू में नहीं आ रहे होंगे और ना ही रिजेक्शन में ला रहे होंगे। तो अभी आपको पेशेंस रख के वेट करना है। नेक्स्ट फेज का भी हायरिंग स्टार्ट हो चुका है, इस फेज 3 का भी हायरिंग स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर चुके, एग्जाम के में आ चुके हैं, अभी भी हायरिंग एक्टिव है guys, आप लोग चाहो तो फेज 3 में अप्लाई कर सकते हो। खैर फेज 3 तो नहीं, फिर का हायरिंग ऑलरेडी चल ही रहा है, मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ देर सेंडिंग द इंटरव्यू मेल। अगर नहीं आया है डोंट वरी, अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करोगे, सारा रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो आपके पास रिजेक्शन में जरूर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो चांसेस है कि आपके पास कहीं ना कहीं इंटरव्यू मेल देखने को मिल सकता है। तो डोंट वरी, अगर कोई बंदा अपना सीट खाली करता है, सीट छोड़ता है, तो आपके पास वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉग्नियन इंटरव्यू मेल को लेकर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ डाउट कमेंट में पूछे ना गाइस। आप में से कितने बच्चों के पास इंटरव्यू मेल का आ चुका है, कितने बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं, फिर कितने बच्चों के पास इंटरव्यू का कोई भी अपडेट्स नहीं आया, या फिर कितने बच्चों के पास रिजेक्शन का मेल आया है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं टेलीग्राम को भी जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना गाइस। ठीक है, सपोर्ट पर बनाए रखना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।